अब हमारा जो टॉपिक था ना, हम ये कह रहे थे कि अक्ल दाढ़, विजडम टूथ। विजडम टूथ ज्यादातर अपर वाले जो है वो गाल की तरफ निकलते हैं और वो चीक बाइटिंग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं निकलवाना, लोग कह रहे हैं कि नहीं आंखें कमजोर हो जाएंगी, पापा मना कर रहे हैं, दादा मना कर रहे हैं। दादा कोई डेंटिस्ट थोड़े ही है, नहीं पापा डेंटिस्ट है। अगर आप किसी की नॉलेज, आप किसी के एडवाइस ले रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट से लें। अगर आपकी अक्ल दाढ़ गाल की तरफ निकल गई अपर की या टेढ़ी हड्डी में, तो आपको वो निकलवानी पड़ेंगी। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे की दाढ़ें अगर टेढ़ी हैं तो वो सर्जरी करके निकलेंगी, ऊपर की दाढ़ें भी सर्जरी करके निकलती हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो इम्पैक्टेड है तो, और इम्पैक्टेड नहीं है तो नॉर्मल निकल जाती हैं, कुछ माइनर सर्जरी से निकल जाती हैं। अक्ल दाढ़ सीधी आ रही है और आपको कोई परेशानी नहीं है तो बिल्कुल निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एक्सरे करा करके देख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले एक्सपर्ट से एडवाइस लें, आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, एक्सरे कराएं, उसका इंट्राओरल रेडियोग्राफ देखें, इंट्राओरल फोटोग्राफ भी आ रहा है आजकल कैमरेज में, आप देख सकते हैं कि आपके दांत आ रहे हैं। अगर प्रॉपर नहीं है तो आप उनको एक्सट्रैक्ट करा दें, क्योंकि इम्पैक्टेड के साथ में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सिस्ट यानी गांठ वगैरह आपकी वहीं बनती है, आप नहीं निकलवाएंगे तो अगले वाले दांत को भी खराब कर देगी। अगर वो किसी वजह से उस एंगल में नहीं है, दूसरे एंगल में है, तो वो बोन को वीक कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा उसके ऑलरेडी अंदर है। मसल्स को, सॉरी, नर्व को कंप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से आपको ये सून हो सकता है, जॉइंट पेन स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो इम्पैक्टेड के साथ हो जाती हैं। ट्रू। इसलिए इम्पैक्टेड को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर डेंटिस्ट ने कहा है और आपको दिख रहा है एक्सरे में कि मेरी दांत टेढ़ी है, तो आपको निकलवा देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस वरना बाद में भी आपको निकलवानी ही पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। विजडम टूथ की प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है। ये आजकल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक है कि अक्ल दाढ़ जो है वो निकलवानी चाहिए या नहीं निकलवानी चाहिए। आजकल पेशेंट आते हैं हमारे पास कि सर मेरी ना अक्ल दाढ़ में दर्द हो रहा है और ये मसूड़ा फूल रहा है। सुनने में आती है कि अभी आप दाढ़ आपको निकलवानी पड़ेगी। तो ये आजकल ऐसा क्यों कॉमन हो रहा है कि अक्ल दाढ़ हमें निकलवानी ही पड़ती है? सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि अक्ल दाढ़ होती कौन सी है। अक्ल दाढ़ आपके जो जबड़े के थर्ड मोलर, सेकंड मोलर नहीं, थर्ड मोलर, जो 17 साल से लेकर 25 साल, 26 साल, 28 साल के बीच में आसपास में आ जाती है, तो इसको हम अक्ल दाढ़ बोलते हैं, थर्ड मोलर बोलते हैं। अगर ये प्रॉपर वे में आपकी नहीं आ पाई किसी वजह से, तो ये दाढ़ आपको निकलवानी पड़ेगी। ये दाढ़ हड्डी में फंसी रह जाती है, जैसे हम इम्पैक्टेड टूथ कहते हैं या इम्पैक्टेड मोलर कहते हैं। इम्पैक्टेड दाढ़ को सर्जरी करके ही निकलवाना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्यों इम्पैक्टेड रहती है? आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है कि ये इम्पैक्टेड रहती है, जो भी सुनने में आ रहा है कि ये दाढ़ निकलवानी पड़ी। तो इम्पैक्टेड होने के 4-5 कारण है। सबसे पहला रीजन ये है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उन लोगों ने हार्ड डाइट लेना, इस्तेमाल करना, यानी हार्ड डाइट खाना को बंद कर दिया गया। हार्ड डाइट खाने की वजह से हमारी जो दाढ़ें थी, जबड़ा था, वो कंटिन्यूस च्यू करने की वजह से, हार्ड चीजें खाने की वजह से जबड़े का साइज बड़ा हो जाया करता था, जिसकी वजह से उसको अक्ल दाढ़ को निकलने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाती थी। अब हमने हार्ड डाइट खानी बंद कर दी है, टाइट फूड लेना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये दाढ़ों के जबड़े के साइज छोटे होने लगे और दाढ़ पूरी तरह से निकल नहीं पाती है। या फिर ये कंडीशन उन लोगों में होती है जिनके किसी जेनेटिकली जबड़ा छोटा रह जाता है, यानी कि मम्मी या पापा का जबड़ा छोटा था, नीचे का जबड़ा छोटा है, तो उन कंडीशन में भी ये दाढ़ें फंसी रह जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो रीजन है वो यही है कि आप हार्ड डाइट लेना बंद कर चुके हैं। अगर आप हार्ड डाइट लेना बंद कर देंगे तो आपकी दाढ़ फंसी रह जाएगी, प्रॉपर उसको जगह नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये टेढ़ी हो जाएगी। और टेढ़ी होने के बाद में ये आगे वाली दाढ़ को ट्रॉमा भी कर सकती है। बोन का पेन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल पेन स्टार्ट हो जाएगा और मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा। आप जब भी च्यू करोगे तो आपकी जो गम लाइन है, यहाँ पे जो लास्ट में जो मसूड़ा है, इसके अंदर आपको चबाने पर ना आपको दर्द होने लगेगा, स्वेलिंग आ जाएगी और पेरिकोर्डिनाइटिस हो जाती है। खाना ज्यादा फंसता है तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है मसूड़े का। उसके अलावा भी सबसे ज्यादा जो सिस्ट बनती है, यानी गांठ जो बन जाती है, वो अक्ल दाढ़ के अंदर ही बनती है, इसलिए दाढ़ निकलवानी आपको पड़ेगी। अगर आपकी ये दाढ़ इम्पैक्टेड है तो आपको ये दाढ़ हर हाल में निकलवानी पड़ेगी और ये सर्जरी करके निकलेगी, विदाउट सर्जरी नहीं निकलेगी। अगर आप इसको जबरदस्ती प्रेशर से किसी डेंटिस्ट से निकलवा दें तो आपका जबड़ा टूटने के चांसेस 99% हैं। हमारे पास ऐसे कई केस आए जिन्होंने अक्ल दाढ़ निकलवाने के लिए गए और जबड़ा वही फ्रैक्चर हो गया, फिर उसके बाद में उनको बोन प्लेटिंग करवानी पड़ी, एक्सट्रैक्शन भी कराना पड़ा सर्जिकल। तो ये कुछ कंडीशन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चों को जैसे ही एज 12-13 साल हो जाए उनसे कहो कि आप हार्ड डाइट लें, गन्ना खाएं, अमरूद, सेब और रोटियां ज्यादा चबा करके खाएं, सॉफ्ट डाइट के ऊपर डिपेंड ना रहे। अच्छा, अक्ल दाढ़ का जो सर्जरी करके निकालने का जो खर्चा आता है नॉर्मली हमारे क्लिनिक पर तो 4000 से 8000 के बीच में आ जाता है। वो डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर, लेकिन कई जगह पर इससे भी ज्यादा आ जाता है। वो डिपेंड ऑन क्लिनिक है, लोकेशन है कि आपका क्लिनिक कहाँ पर है, आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है। आप
अगर आपको ये दाढ़ निकलवानी है तो ये आपको प्रॉपर तरीके से एक सर्जन ही निकाल सकता है, नॉर्मली कोई डॉक्टर नहीं निकाल पाते हैं।